तो नमस्कार प्यारे स्टूडेंटों, कैसे हो सभी के सभी स्टूडेंट। आशा उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, अपन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? मैथ्स। क्या पढ़ेंगे आज अपन? मैथ्स मतलब गणित। और आज अपन इसमें पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज, जिसको है ना चक्रवर्ती ब्याज। एसएससी जीडी की अपन यहाँ से खतरनाक वाली तैयारी कर रहे हैं राजस्थानी क्लासेज पर। ठीक है, राजस्थानी सर क्लासेज पर। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, है ना। और आप लोगों के जो है क्लासों का टाइम सुबह 9 बजे, रोजाना 9 बजे होगी हिंदी है ना। वो पढ़ाएंगी आपको यहाँ से राधिका मैम। ठीक है, राधिका मैम। और अब मेरी क्लास होगी, मेरी क्लासें इवनिंग रोजाना 7 बजे और सुबह होती है अपनी 11 बजे। ठीक है, 11 बजे। अभी क्लासों का टाइम आपको लास्ट में भी बता दूंगा। तो सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोगों को स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही खतरनाक तरीके से, है ना। चक्रवर्ती ब्याज में सर होता क्या है? चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है? चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है, जैसे मान लो आपने किसी को जो है 100 रुपये उधार दिए और आपने उससे जो है साल भर बाद लिए, मतलब साल भर बाद। तो उसका मान लो जैसे 10 रुपये ब्याज हुआ, यहाँ पे हो चुका है 1 साल का। ठीक है, अगर आप उससे पैसे 2 साल बाद लोगे, 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद उससे पैसे ले रहे हो ना, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 10 का जितना ब्याज बनेगा ना, वो भी इसके अंदर 110 की, यहाँ से तो 110 हो ही चुका है, 110 हो ही चुका है। अब आगे 110 का ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे स्टार्ट होता है चक्रवर्ती ब्याज में। ये तो समझ गए आप? आपने बोला सर समझ गए, है ना। तो अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और खतरनाक तरीके से आंसर करते हैं। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज जब ब्याज पर जमा करने पर 4 गुना होती है, पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी होगी? अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट कर सकता है? यहाँ पे मैं आप लोगों के आंसर कमेंट्स में देखना चाहूँगा। बहुत ही खतरनाक तरीके से, इतना सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या क्या है कि कोई धनराशि है, मतलब है ना, कोई धनराशि एक्स है, मान लो एक्स है कोई धनराशि, है ना। वह सर किसी धनराशि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में सर वह 2x हो जाती है। ये कितने वर्ष हो गए सर? ये 4 वर्ष हो गए। गैप ये 4 वर्षों का हो गया। ठीक है, समझ गए आप? यहाँ पे 2x हो जाती है। अब आपसे बोला है तदनुसार वह कितने वर्षों में जो है 4 गुनी होगी, मतलब 4 गुनी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 8x मतलब 4x हो जाएगा। समझ गए क्या? 4x क्यों होगा? 4x क्यों होगा, समझ गए क्या? तो इसमें आंसर मिला आपको यहाँ से 4 वर्ष और, तो कितना हुआ सर? 8 वर्ष, है ना, 8 वर्ष। अरे समझ गए क्या? आपने बोला सर समझ गए। क्यों होगा सर? यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में 2x हो चुके हैं, तो फिर सर आगे 2x और जुड़ेगा, लेकिन नहीं, आगे 4x जुड़ेगा। आगे 2x से इंटू अगर आप 2x को करोगे, 2x से इंटू अगर आप 2x को करोगे, 2x इंटू अगर आपने 2 किया तो आपको 4x मिलेगा, क्योंकि 2 साल की आपसे बात की जा रही है, 2 साल की आपसे बात की जा रही है ना, है ना। 4 गुनी मतलब 2 साल में 2 बार में होगी 4 गुनी। अरे एक राशि कोई मान लो जैसे 100 रुपये है, ठीक है, आपने बोला सर 100 रुपये है, इसको आप 4 गुना करोगे तो एक बार आप 100 के कितने हो जाएंगे? एक बारी में कितने हो जाएंगे 100 के? एक बारी में कितने हो जाएंगे? 200, करेक्ट, 200। और दूसरी बारी में कितने हो जाएंगे? 200 का डबल कितना होगा? 400 हो गए 4 गुना। 100 के 4 गुना होने में कितना टाइम लगा? यहाँ से 4, यहाँ से 4, कितना टाइम लगा सर? 4 + 4 8 वर्षों का टाइम लगा। तो 8 मतलब सी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया क्या क्वेश्चन? आप लोगों ने बोला सर समझ गए। नहीं समझ में आया, जिनको अच्छे से देखे अच्छे से समझे, अच्छे से देखें अच्छे से समझे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम्पल लेके समझा दिया। मतलब जैसे मान लो कोई धनराशि, जैसे धनराशि मैंने 100 रुपये मान लिए, ठीक है सर। बोला क्या बोला है? चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक आने में सर वो दुगनी हो जाती है, मतलब 200 हो जाती है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पर 200 हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक आने में सर उसको 4 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। अब आगे 200 का दुगुना 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? आप लोगों ने बोला सर कितना टाइम लगा? 4 और 4 सर 8 वर्ष लग चुके हैं, 8 वर्ष, 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आप लोगों ने बोला सर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने बहुत ही खतरनाक तरीके से। अब ये भी मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक राशि
मतलब कोई पैसे, मतलब कोई पैसा। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में जो है सर दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। अब इसका क्वेश्चन कौन कौन, इसका आंसर कौन कौन कमेंट कर सकता है। 4 वर्षों में सर दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब आपको 8 गुना तक लेके जाना है। तो यहाँ से मान लो, यहाँ से यहाँ तक मैंने 100 रुपये उस राशि को माना, यहाँ से यहाँ तक आने में सर कितना टाइम लगा, 4 वर्ष। यहाँ से यहाँ तक आने में 200 हो गई है ना। आगे यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी हो गई, 400 हो गई, ठीक है, 4 वर्ष। फिर आगे यहाँ से यहाँ तक आने में 800 हो गई। हो गई क्या, मेरे को 100 के 8 गुना हो गई क्या, बताओ सर। 100 के 8 गुना हो गई क्या, हो गई। आपने बोला सर हो गई। तो 4 4 4 आंसर 12। इज दैट क्लियर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। आपने बोला सर समझ गए, नहीं समझे दोबारा समझो, दोबारा समझो, है ना। कोई धनराशि, कोई धनराशि मतलब कोई पैसा, पैसा मान लो मैं यहाँ पे 1 रुपया मानता हूँ, है ना। वो बोला है सर 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 4 वर्ष में दुगुना हो के सर 1 रुपया 2 रुपया हो गया 4 वर्षों में, है ना। और 2 रुपये सर 4 रुपये हो गए 4 वर्षों में। 4 रुपये सर 8 रुपये हो गए। क्या मेरे को बताओ 1 के 8 गुना हुए या नहीं हुए। आपने बोला सर हो गए, है ना। यहाँ पे मैं मान लो किसी को 1 रुपया उधार देता हूँ, किसी को 1 रुपया उधार देता हूँ। उसको बोलता हूँ कि भाई तू 4 साल में मेरे को लौटाएगा, तो तेरे को इसके डबल देने होंगे। किस, तेरे को इसके डबल देने होंगे, मतलब तेरे को मेरे को 1 के 2 देने होंगे। आपने बोला सर सही है। फिर मैं बोलूँगा कि तू 4 वर्ष और रख इसको और मेरे को इसके डबल दे देना, तो फिर सर वो मेरे को 4 रुपये देगा, ठीक है। 2 1 के 4 हो गए, है ना, 1 के 4 हो गए। फिर मैं उसको और बोलूँगा कि तू इसको जो है 4 वर्ष और रख और फिर मैं इसको इसके डबल दे देना, तो फिर 4 के मेरे को कितने देगा वो 8। क्या 1 के 8 गुना मैं उससे ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। आपने बोला सर ले रहे हो। तो 4 4 4 कितना टाइम लगा सर, 12 वर्ष लगा। 20 दी करेक्ट आंसर। आप लोगों ने बोला सर समझ गए। अब तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अपन क्या करेंगे, अपन जो है सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत ही खतरनाक। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक दर है, नामांकित दर से मेल खाती है होगी। अब इसका आंसर कौन कौन कमेंट कर सकता है मेरे को प्यारे स्टूडेंटों। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर है जो अर्धवार्षिक आधार पर दे, मतलब ब्याज कोई 100 रुपये का मान लो आप, 100 रुपीज़ का ब्याज कितना है, ब्याज कितना है सर उनका 6% है, 6% है ना, है ना। अब आपको यहाँ से इससे ऐसे समझना है। मान लो कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, कोई मान लो स्टूडेंट नहीं है, कोई व्यक्ति है ए नाम का, वो बी को पैसे दे रहा है। बी को कितने भी पैसे दे रहा है वो 6% के ब्याज पर दे रहा है, ठीक है, 6% के ब्याज पर दे रहा है ना। 6% वार्षिक दर है, नामांकित दर से मेल खाती होगी। अब उसका आपसे पूछा है अर्धवार्षिक। अब यहाँ पे बी सी को पैसे दे रहा है, किसके हिसाब से, बी सी को किसके हिसाब से पैसे दे रहा है ये सर अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीने में लेना है उसको। और ये भी कितने परसेंट पर दे रहा है, 6% पर दे रहा है, 6% पर दे रहा है। अब यहाँ पे 6% पर दे रहा है, तो अब मेरे को कमेंट करें इसका आंसर कमेंट करें, इसका आंसर कमेंट करें कि इसका जो है ब्याज कितना बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट हो। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। देखो आंसर कैसे कमेंट करना है। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपन सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको ऐसे को ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं करना है। देखो अपन इसको जो है अपन वर्षों को जो है छमाही में डिवाइड करेंगे, मतलब वर्षों को एक वर्ष का कितना है, 6% है सर, 6% है। तो 6 माह का कितना होगा सर, 3% होगा। ये तो समझ गए क्या क्या। एक वर्ष का 6% है तो 6 महीने में 3% होगा। इज़ दैट क्लियर। तो मान लो यहाँ से कोई मैंने किसी को 100 रुपीज़ उधार दिए, मान लो 100 रुपीज़ किसी को उधार दे रहा हूँ, तो फर्स्ट 6 मंथ में पहले 6 महीनों में कितना ब्याज लगेगा सर, 3%, है ना। फर्स्ट 6 मंथ में 6 माह में, है ना। साल में कितने, 2 माह, 2 बार 6 माह होते हैं, तो सेकंड और ये फर्स्ट 6 माह ना। तो यहाँ पे कितना ब्याज लगेगा सर, 3%। अब 100 का 3% कितना होगा, 100 का 3% कितना होगा, 3 रुपये, है ना। और अब यहाँ पे भी 3%, आप लोगों ने बोला सर बिल्कुल यहाँ पे भी 3%।
तो ये 3 रुपये जो आए ना मेरे प्यारे स्टूडेंटों, इनका भी 3% ब्याज लगेगा, इनका भी 3% ब्याज लगेगा, है ना। तो 3 का 3% कितना हुआ? 3 का 3% हुआ सर यहाँ से 0.09। इज दैट क्लियर? आप लोगों ने बोला सर क्लियर, है ना। तो 3 रुपये का कितना ब्याज आया? 3 रुपये का कितना ब्याज आया? 3 रुपये का कितना ब्याज आया? 0.09, ठीक है। और 6 माह में कितना लग रहा है? एक 6 माह में 3, एक 6 माह में 3, 3 + 3 = 6, है ना। इक्वल टू 6 प्लस 0.09 कितना आंसर आएगा? ये सर हमें आंसर मिलेगा यहाँ से कितना? ये मिलेगा सर हमें यहाँ से 6.09। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। बोलो जय माता दी। समझ में आया या नहीं आया? आप लोगों ने बोला सर समझ गए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर नहीं समझ आया, तो दोबारा समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे हूँ तो आपको समझाऊंगा। अरे मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। जब तक मैं हूँ तब तक आपको दिक्कत नहीं लेनी है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें। ब्याज की एक प्रभावी वार्षिक दर है जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक दर की नामांकित दर से मेल खाती है होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, ब्याज की वार्षिक 12 माह का कितना है सर? 6% है। आप लोगों ने बोला सर 6% है। तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने का कितना हो जाएगा सर? 3% हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको। तो मान लो कोई धनराशि, कोई ब्याज, किसी भी ब्याज पर मतलब 100 रुपये पर कितना ब्याज लग रहा है? 100 रुपये पर 6 महीनों में कितना ब्याज लग रहा है सर? 3% लग रहा है। कितने महीनों में? आप लोगों ने बोला सर 6 महीने में। अगले 6 महीने में, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट, अगले 6 महीने में 3% और लगेगा। अगले 6 महीने में 3% और लगेगा। 100 का 3% मतलब 3 रुपये। 100 का 3% 3 रुपये, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ब्याज कितना है? 3। तो 3 पर कितना लगेगा? 3 पर लगेगा सर 0.09, है ना। तो ये 3 + 3 6 प्लस 0.09 आंसर मिला 6.09। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ें और आंसर कमेंट करें मेरे को फटाफट तरीके से, बहुत ही खतरनाक वाले तरीके से। क्वेश्चन देखो, किसी राशि मतलब कोई पैसा, है ना, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? मेरे प्यारे स्टूडेंटों, 8% की दर से आप लोगों से पूछा है, 8% की दर से आप लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर मेरे को कौन कौन कमेंट कर सकता है बहुत ही खतरनाक वाले तरीके से। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर मतलब 100 रुपये, मतलब किसी राशि मतलब आप 100 रुपये मान लो। इज इट क्लियर? 100 रुपये आप लोगों ने मान लिए, का 8% 8 रुपये। इज दैट क्लियर? का 8% 8 रुपये, है ना। वह 8 रुपये, वह 8 रुपये मतलब बोला है चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है ना। तो प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है? 8 रुपये। प्रथम 48 रुपये, 48 रुपये है ना, 48 रुपये है ना। तो सर ये 48 किसके बराबर होगा? ये 48 किसके बराबर होगा? ये 48 होगा सर 8% के बराबर। आप लोगों ने बोला सर क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या मेरे प्यारे स्टूडेंटों को? यहाँ तक क्लियर है क्या ये चीज़? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, तो आप इसको आगे सोल्व करें, इसको आप आगे सोल्व करें। तो 8 को 8 से इंटू किया तो सर मिला यहाँ से हमने को 8 × 8 मतलब 64 का 4 कैरी 6, 8 चौक 32 और 6, 8 और 32 और 6, 8 सर हो गए 38/100। तो ये मिला सर यहाँ से, ये मिला सर अपने को यहाँ से 3.84। क्लियर? आप लोगों ने बोला सर क्लियर, आप लोगों ने बोला सर क्लियर। एक वर्ष का ब्याज कितना है सर? 48 है। प्लस सेकंड वर्ष में क्या होगा? 3.84 और जुड़ेगा, 3.84 और जोड़ा तो मिला सर अपने को यहाँ से 51.84। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है ना। अरे समझ गए क्या? आप लोगों ने बोला सर समझ गए, नहीं समझे जो दोबारा देखो स्टूडेंटों। क्या बोला है? किसी राशि पर वार्षिक दर
किसी राशि पर वार्षिक दर कितना है? 8% है। प्रथम वर्ष का कितना दे रखा है? प्रथम वर्ष का सर 48 रुपये है। प्रथम वर्ष का 48 रुपये है। प्रथम वर्ष का 48 रुपये है। सेकंड का आपसे पूछा है, सेकंड वर्ष का आपसे पूछा है, सेकंड वर्ष का आपसे पूछा है, तो इसका कैसे निकालोगे? है ना, वार्षिक दर कितना है? एक साल में कितना परसेंट, मतलब एक साल में सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ, लग रहा कितना है? 8%। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा? 8%। 48 का 8% आप लोगों को निकालना है। 48 का 8% आप लोगों को निकालना है। 48 का 8% कैसे निकालोगे? 48 का 8% कैसे निकालोगे? 48 इंटू 8/100 आप लोगों ने किया, तो यहाँ पे मिला सर आपको 3.84। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है? 48। तो सेकंड वर्ष का कितना हो जाएगा? 48 प्लस 3.84 मिला आपको सर 51.84। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आने वाला है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करें मेरे को, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, तो ये आ चुका आप लोगों की स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। जिसको आंसर नहीं आ रहा है वो मेरा जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुने और उसके ऊपर पूरा ध्यान अपना पढ़ाई में लगे रखा है। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज होगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों से पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है, 2 साल का आप लोगों से पूछा है। तो आप लोगों को क्या करना होगा? 2 वर्ष के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार सूत्र बता रहा हूँ। एक कौन सा सूत्र है सर? CI/SI। अब कुछ स्टूडेंटों को तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा सर CI और SI का मतलब क्या है। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोले जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। समझ गए? साधारण ब्याज, है ना। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। इक्वल टू बराबर, इक्वल टू बोलो या बराबर बोलो, 200 प्लस R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको? 5% अपॉन 200। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो क्या? अब आप इसको सोल्व कर सकते हो क्या? आप लोगों ने बोला सर सिंपल इसको तो सोल्व करना। CI/SI इक्वल टू 200 प्लस 5 इक्वल टू 200 आप लोगों ने किया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 328। तो आप लोगों को क्या करना है? 328 अपॉन SI आपको ज्ञात करना है। SI को मानो आप x, ठीक है। अब इक्वल टू 205 इक्वल टू 200, 4 से जाएगा 41 बार, 41 बार, और 4 से जाएगा 40 बार। समझ गए? 4 से जाएगा 40 बार, है ना। 4 से जाएगा ना, 4 से जाएगा ना। 4 से जाएगा क्या? 4 एकम 4 इक्वल टू नोट। 4 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। किससे काटना होगा सर? अपन जो है यहाँ से इनको 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं। 5 से काटो तो ये जाएगा सर अपने यहाँ से 4 5 41 बार 5 से जाएगा ना, और ये जाएगा सर अपना 5 से 40 बार, ठीक है। 40 बार, ठीक है। अब इसको आप आगे सोल्व करें और आंसर कमेंट करें। इसको आप आगे सोल्व करें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? वज्र गुणा 328 इंटू 40 और x इंटू 41। तो 41 x अपॉन इक्वल टू 328 इंटू 40 करें। 4 41, एक मिनट, 41 x लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, मैंने सीधा 40 एक लिख। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों? मेरे को कौन कौन कमेंट कर सकता है यहाँ से आंसर? यहाँ से चाहे जो स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं जिसकी मतलब मैथ्स में कैलकुलेशन अच्छी है, वहाँ से यहाँ से कमेंट आंसर कर सकता है। देखो 0 तो आपको लेना ही है। 0 4 8 32 के 2 हासिल के कैरी 3, 4 3 12 और 3 15 के 5 कैरी 1, 4 दूनी
8 और 3 11 का 1 आएगा, कैरी 1, 4 3 12 और 1 13, 120 अपॉन 41। अब जब आप लोग इसको सोल्व करोगे है ना, 1312 आएगा ना, 1312 इक्वल टू, बिल्कुल करेक्ट है क्या, 4 दूनी 8, 8 चौको 32 के 2 हासिल के 3, 10 और 3 13 की, तो 8 और 3 11 की 1 हासिल का 1, 13 बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको आप आगे सोल्व करें, इसको आप आगे सोल्व करें और मेरे को आंसर, आप मेरे को आंसर कमेंट करें, आप मेरे को आंसर कमेंट करें। यहाँ पे इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। आप x में इसका भाग देंगे, इसमें x में सॉरी 41 का आप जो हैं, आप 41 का जो है 13 12 0 में भाग देंगे 41 का, तो कितनी बार जाएगा सर, ये हमारे जाएगा 320 बार। 320 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया जो दोबारा देखें, जो दोबारा देखें बहुत ही खतरनाक तरीके से जिनको दोबारा बताया जा रहा है ना। जो बोल रहे हैं ना कमेंट में किस तरह हमें समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया, ऐसे कौन इतना जल्दी जल्दी कौन समझाता है, वो दोबारा समझ ले, वो दोबारा समझ ले, है ना, वो दोबारा समझ ले, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से समझ ले, ठीक है, समझो। तो यहाँ से यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हो ना। यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला कौन सा बताया, 2 वर्ष के लिए। मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं सर 2 वर्ष की बात कर रहा हूँ, मैं 2 वर्ष की बात कर रहा हूँ। 2 वर्ष के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कौन सा तरीका, बहुत ही खतरनाक वाला तरीका 2 वर्ष के लिए बता रहा हूँ। तो 2 वर्ष के लिए कौन सा तरीका होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 200 प्लस प्लस आर अपॉन 200। ये आप लोगों को याद रखना होगा, अपॉन 200, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। आप लोगों ने बोला सर इसको तो याद रख लेंगे। अब SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, समझ गए ये तो। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 5%। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है, 328। तो 328 भाई मेरे बिल्कुल x अपॉन 205 इक्वल टू 200। ये जाएगा प्यारे स्टूडेंट 5 से 40 बार, ये 5 से जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 41 बार, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, आप लोगों ने बोला सर क्लियर है। 40 इंटू 328 41 इंटू x, तो ये मिला सर आपको 41x इक्वल टू, ये मिला आप लोगों को यहाँ से 0 0 4 8 32 के 2 हासिल का 3, 4 8 4 दूनी 8 और 2 3 11 का 1 हासिल का सर यहाँ से बचा पड़ा 1 1 और यहाँ पे हासिल को आप मन में रख लें, 4 3 12 और 1 13। इज दैट क्लियर, अपॉन, ठीक है, अपॉन ये एक्स इधर इंटू में है, बराबर में जाएगा भाग में, अपॉन 41 आ गया, ठीक है सर आ गया। अब चाहे तो आप इसमें पूरा भाग करके देख लें या नहीं करें, तब भी आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा 320, है ना। भाग करके बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये सर भाग किया आपने किससे, 3 1 3 1 2 0, है ना। भाग किया आपने 41 से, 41 से भाग करें तो 13 में तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 13 में तो जाएगा नहीं, 13 में तो जाएगा नहीं, है ना। 131 में देना पड़ेगा, 3 बार जाएगा, कितना आएगा, 3 चौके 12 123, ठीक है। घटाओ कितना बचेगा सर, यहाँ से मेरा बचेगा ये, यहाँ से हमारा बचेगा सर ये, यहाँ से, हाँ यहाँ से बचेगा सर, इधर से ढाई उधार ले ली, इधर से ढाई उधार ले ली, तो हो गया 11, 11 में से 3 गए तो 8। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। उतारा 2, ठीक है। BSc में कितनी बार जाता है सर, 2 बार, सॉरी 2 बार, 2 बार, कितना बच गया 0 0। अब ये 0 इधर लास्ट में बचा हुआ है, इसको पीछे लगा दें, 320 आ चुका है। इज दैट क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब तो समझ में आया क्वेश्चन, आप लोगों ने बोला सर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने बहुत ही खतरनाक तरीके से आ रहा है। अब ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपकी क्लास का ये सबसे हार्ड क्वेश्चन यही होने वाला है शायद, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है आपसे, 2000 चक्रवर्ती ब्याज
सॉरी ये तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चनों का शायद सर ने शायद क्या किया है, मतलब उलटफेर कर दिया। 2000 चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती 10% वार्षिक ब्याज की दर कितने समय में जो है 2420 हो जाएगी। चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 10% दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। 2000 रुपये आपको पास हैं, वो आप लोगों ने किसी को उधार दिए। वो आपसे पूछा है कितने समय बाद 10% के हिसाब से आप उनसे जो है 2420 रुपये लोगे, कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। तो इसका आंसर मेरे को कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर इसका आंसर, कैसे निकालेंगे इसका आंसर, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। 2000 का फर्स्ट वार्षिक, 2000 का एक साल में 10% ब्याज लग रहा है एक साल तक, तो कितना होगा। 2000 का 10% आप लोग निकालें, 2000 का 10% आप लोग निकालें। 2 जीरो से गए 2 जीरो, कितना मिला सर, ये मिला अपने को यहाँ से, ये मिला सर अपने को यहाँ से 0 200, सॉरी 200 हैं, हाँ 200, इज़ दैट क्लियर, 200, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 200, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में 200, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, आप लोगों ने बोला सर क्लियर, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आपसे बोला है, यहाँ पर तो आपके पास कितने आ गए, यहाँ तक आपके पास कितने आ गए। अरे मेरी बात सुनो, आप लोगों के पास 1 वर्ष का निकाल लिया आप लोगों ने, है ना। आपको मैंने 1 वर्ष का निकाल कर बता दिया ना। 2000 से आप लोगों ने 1 वर्ष बाद लिया, तो आप कितना रुपये लोगे उससे, 2200 रुपये, ठीक है। कितने साल बाद, 1 साल बाद, और वो 1 साल किसके बराबर है, 10%, है ना। अब 2200 का 10% निकालें, 2200 का 10% निकालें, 2200 इंटू 10 अपॉन 100, जीरो से गए डबल जीरो। 2200 को आप 10 से इंटू करें, 2200 को आप 10 से इंटू करें, 2200 को आप 10 से इंटू करें, 2200 को आप 10 से इंटू कर लें, तो ये मिलेगा आपको जो है सॉरी 1 मिनट, ये मिलेगा आपको 220, ठीक है, 220, ठीक है ना। अब 2200 प्लस 220, 2200 प्लस 220, 2200 प्लस 220 आप लोगों ने किया, 2200 प्लस 220 आप लोगों ने किया, तो सर ये मिल गया आपको 042, है ना। तो ये दूसरा वर्ष यहाँ पर कितना मिला आप लोगों को, 4220। इज दैट क्लियर, आपके पास कितना है, 2420, ये आपको दिया रखा है। कितने साल में मिला सर अपने को, 2 साल में मिला, तो 2 आपका करेक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बस आपको लैंग्वेज क्वेश्चन की समझनी है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझना है ना। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो क्यों लेकर आता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से आप लोग समझ पाओ, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आने वाला बहुत ही खतरनाक वाला आपके गेम है, इसको भी ख़त्म कर दूंगा मैं। आप लोग टेंशन मत लो, अगर आप मेरे साथ मैथ पढ़ रहे हो, मेरे साथ मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो आप लोग टेंशन मत लो। आपके जो है कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना तो गलत होगा, ना यहाँ पे गलत होगा, अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन समझ ले। इन हाउ मच टाइम विल RS 2000 become RS 2420 given 10% per annum compound interest। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप समझ गए, तो इस क्वेश्चन में आंसर कर सकते हो। 2000 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 10%, मतलब 1 साल में कितना लग रहा है, 10%। तो मतलब 2000 रुपये आप किसी को दोगे 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, तो 1 साल बाद उससे कितना लोगे, 1 साल बाद उससे कितना लोगे, तो 2000 का आप कितना निकालोगे, 2000 का आप कितना निकालोगे, 2000 का आप कितना निकालोगे सर, 10% निकालना पड़ेगा, 10% निकालोगे 2000 का, सिंपल है। 0 से 0 गया तो कितना मिला, ये मिला आपको सर 200, ठीक है, 200 मिल गया। तो 200 प्लस 2000 2200, आप उससे कितना लोगे, 2200, सिंपल है, 2200, सिंपल है ना, 2200 लोगे। कितने साल बाद सर, 1 साल बाद। ये तो सर अपने 1 साल का निकला। तो अगले साल आप कितना लोगे, अगले साल 10% और लोगे ना, 10%, 2200 पे 10% लगो, 2200 पे 10% लोगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे
कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आप सीधा मतलब गांव की लैंग्वेज में इसको आप समझो तो इसका मतलब होता है ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज। समझ गए? आप लोगों ने बोला सर समझ गए, ठीक है, आप लोगों ने बोला सर समझ गए। तो ब्याज पर भी ब्याज, तो आप लोगों के पास 1 साल तक आपने दिया तो कितना मिल गया सर? 2200 रुपये मिल गया। तो अगले साल 10% जोड़ के आप 2200 का 10% जोड़ लें। 2200 इंटू 10% इंटू किया, 00 से 00 गए, किया इंटू, तो सर ये मिला हमारे यहाँ से 220। 2200 रुपये का 220, 2200 रुपये का 220 ब्याज आ चुका है। तो 2200 प्लस 220 आप लोगों ने किया तो मिला आपको यहाँ से 24, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब तो ये कितने साल में आया? कितने साल में आया सर? हमारे यहाँ से 1 साल और 2 साल। दो आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बोलो जय माता दी। समझ आया या नहीं आया? आप लोगों ने बोला सर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्लास शेयर भी करते रहे मेरे प्यारे स्टूडेंटों, सभी को आप ही को क्लास शेयर करनी है और आप ही को मेरे को मोटिवेशन देना है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, सॉरी लेके आ सकूँ, ठीक है। 8000 रुपये, सेम टू सेम क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। अब इसका आंसर कौन कौन कमेंट कर सकता है मेरे को देखना चाहूँगा यहाँ पे आंसर। 800 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में जो है आपके ये जो भी दे रखा है आपके 926.10 हो जाएंगे यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों को फंसा दिया। अर्धवार्षिक संयोजित हो ये आप लोगों को बोल दिया है ना। इसमें आपको अर्धवार्षिक संयोजित होना है, अर्धवार्षिक संयोजित होना है मतलब 6 महीने का ब्याज आप लोगों को निकालना है। अब इसका आंसर कौन कौन कमेंट कर सकता है मेरे को बहुत ही खतरनाक वाले तरीके से, बहुत ही खतरनाक वाले तरीके से आंसर कमेंट करें मेरे प्यारे स्टूडेंटों। मैं आप लोगों के आंसर का वेट जो है यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ तो बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, इसका आंसर आप लोग कर पा रहे हो क्या? आप लोगों ने बोला सर हम तो इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी लोचा नहीं है। इसमें लोचा क्या है आप लोगों को यहाँ पे फंसा दिया अर्धवार्षिक संयोजित बोल के। तो 1 साल का 10% है तो हाफ ईयरली मतलब 6 माह का कितना होगा? इज इट सिंपल? 5% होगा सर, 5% होगा। अब आपको क्या करना है? 926.10 तक जाना है 800 से। तो 800 मतलब 6 महीने में 800 से फर्स्ट 6 माह तक जाओगे तो कितना परसेंट लगाना है आपको सर? 5% लगाना है। तो फर्स्ट 6 महीने में 5% आप लोगों ने लगाया, फर्स्ट 6 महीनों में 5% आप लोगों ने लगाया तो 800 इंटू 5/100 गया सर 40 लग चुका है। यहाँ तक 6 माह फर्स्ट 6 महीने तक आप आ चुके हो। कितने रुपए हो गए सर आपके सर हो गए यहाँ से 40 रुपये आ चुका है आपके पास। कितना आ गया? 840 रुपये। इज़ दैट क्लियर? आप लोगों ने बोला सर क्लियर, सिंपल, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंटों, ठीक है। अब 840 अगले 6 माह है ना, 926.10 तक जाना है अपने को। अगले 6 माह हो चुके हैं सर। अब 840 का 5% और यहाँ पे 5% लगेगा, ठीक है। तो 840 इंटू 5%, ठीक है, 0 से गया 0। अब यहाँ पे आंसर शायद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 माह है ना, यहाँ पे भी 6 माह और, ठीक है। आंसर अभी तक नहीं आएगा, आंसर कब तक नहीं आएगा? इज दैट क्लियर? आप लोगों ने बोला सर क्लियर। तो इंटू करें फटाफट तरीके से इंटू करें। ये जाएगा सर 5 को 20 0, 5 को 20 0 है ना, और 8 पंजे 40, 400, सॉरी 5 को 20 0 और 8 पंजे 40 और 2, 8 पंजे 40 और 2 42, कितना आया? 420। कितना आया? 420/10, 0 आया सर 42। कितना आया? 42 है ना, आपके पास आया 42, ठीक है 42। तो यहाँ पर कितना हो चुका है आपके पास? कितना पैसा हो चुका है आपके पास, है ना? साल भर आपके पास पैसे आपको किसी को दिए हुए साल भर में पैसे कितने हो गए आपके? कितने हो गए सर? ये हो गए हमारे यहाँ से 840 प्लस 42, 2 4 8 882 रुपये हो चुके हैं सर हमारे यहाँ तक। 882 यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है, 882 हो चुके हैं।
अब 6 माह और आगे जाओ, 6 माह और आगे जाओ, मतलब 882, सॉरी 882 है आपके यहाँ पे आपको 882 लिखना होगा, मैंने 820 लिख दिया गलती से। 882, 882, ठीक है। अगले 6 माह तक और जाओ, अगले 6 माह तक और जाओ, मतलब 882 का 5%, मतलब 882 का 5% निकालो, निकालो खतरनाक तरीके से निकालो कि आपके जो है 9.26 तक, आज जब तक आप लोगों के नहीं आना है तब तक आपको करके जाना है, मतलब तब तक आपको करते जाना है। यहाँ पे मैं जानता हूँ इसका तरीका जो है, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे ये तरीका नहीं है, लेकिन मेरे को ये तरीका बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सिंपल लगा, तो मैंने आप लोगों को यही तरीका बता दिया बहुत ही खतरनाक तरीके से ना। मेरा तरीका सबसे अलग होता है पढ़ाने में और पढ़ने में, ठीक है। इंटू 5%। अब इसको आप आगे सोल्व करें, इसको आप आगे सोल्व करें फटाफट तरीके से, तो ये मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट को 0 इस डेट के लिए 5 × 2 0, 1 8 5 40 और 41 का 1 हासिल का 4, 8 5 40 और 4 44 अपॉन 100। 0 से गया 0, भाग दो, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट हूँ। इसका आंसर कौन कौन कमेंट कर सकता है मेरे को खतरनाक वाले तरीके से, कौन कौन कमेंट कर सकता है। तो ये जाएगा सर यहाँ से 44 में 2 फटाफट तरीके से, 4 बार बच गए 4, उतारा जो है इधर 4, मतलब 1 41 पॉइंट, पॉइंट पॉइंट आ चुका है पॉइंट, ठीक है। उतारा 0, बच गया सर, बच गए यहाँ से 1, मतलब 10। इज दैट क्लियर? 41.10 आ चुका है, 41.10 आ चुका है। 882 प्लस 41.10 करने हैं, 882 प्लस 41.10 करने हैं, 882 प्लस 41.10 करने हैं, तो करें 882 प्लस 41.x0, तो 0 3 सॉरी 0 1 पॉइंट 882 मतलब 3 सर 2 1 9 923.10 ये आप लोगों को मिला। तो शायद ये अपना गलत है, थोड़ा सा गलत है, ज़्यादा गलत नहीं है। दोबारा क्वेश्चन करके देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आप भी अच्छे समझ जाओगे। 800 चक्रवर्ती ब्याज 10%, अर्धवार्षिक आप लोगों को आधा निकालना है, मतलब 5% के हिसाब से आपको चलना है, 5% के हिसाब से आपको चलना है। सीधा क्वेश्चन में यही बोला है कि आपको 5% के हिसाब से चलना है, 6 माही के हिसाब से चलना है। तो 800 का 6 माह का ब्याज कितना है सर? 5% है, तो यहाँ पर कितना रुपया लोगे आप उससे? 800 × 5/100, तो कितना मिला आपको यहाँ से सर? 40 रुपये मिला। तो 840 लोगे, ठीक है। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद आप 840 लोगे, तो अगले 6 माह बाद, अगले 6 माह बाद 5% और लोगे। कितने का 5% लोगे? अब 840 का आप 5% लोगे, तो 840 × 5%, 0 है ना, 0 से गया 0, 8 चौक 5 चौको 20 की 0 हासिल का 2, 8 5 40 और 2 42 अपॉन 10, 0 42, ठीक है। तो ये मिला आप लोगों को यहाँ से 882, इस डेट के लिए 882, 882, ठीक है। 882 रुपये ले लिए आपने, कितने? 10 एक साल में 882 आप लोगों ने एक साल में ले लिए, है ना। तो अगले 6 माह तक और चलना है, अगले 6 माह और चलो, अगले 6 माह और चलो। अब अगले 6 माह में भी 5%, कितने का 5%? आप लोगों ने बोला सर 882 का 5% हम मुझसे लेंगे, तो 882 × 5/100, आप लोग इसको सोल्व करें। 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल का सर 1, 8 पंजे 40, 40 और 1 41 का 1 हासिल का सर 4, 8 पंजे 40 और 41, 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है। ये आप लोगों ने किया, आपको मिला 0 100, 0 से गया 0, भाग दो कितनी बार जाएगा, भाग दो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा सर हमारे 4, 1 मिनट भाग करके देख लेते हैं अपन, शायद अपने से यहाँ पे पहले यहीं पे गलती हुई थी। कितने में भाग देना है अपने को? 441 में 441 में 10 का भाग देना है, तो ये आ चुका है आपका 441, 441 10 का भाग दिया, तो ये सर जाएगा अपने यहाँ से 4 बार, 4 बार
40 40 मिला, तो 40 मिला मतलब तो बचा 4, फिर 4 बार 44 बार, तो बच गया सर यहाँ से 1, लगाया पॉइंट उतारा 0, लगाया पॉइंट उतारा 0, तो ये जाएगा 4.1 बार, है ना। 4.1 बार मतलब 4.10 आप इसको बोल सकते हो। 44.10 आपके पास आ चुका है, 44.10 आप लोगों के पास आ चुका है। तो अब आप 44.10 में कितने कितने जोड़ोगे अगले 6 माह बाद, उससे आप कितने पैसे लोगे? 882 प्लस सर हम उससे लेंगे 44.10, ठीक है। तो अब आप इसको जोड़ लें 0.632 सॉरी अरे तेरी डिलीट हो चुका है पूरा 882, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अपने पास था 882 प्लस था सर अपने पास 44.10, यही था। तो 1.68 और 4 12 की 2 हासिल का 1 9। क्या मेरे को बताओ आप लोगों को ये जो दे रखा है ये मिला या नहीं मिला? 926.10 मिला या नहीं मिला? आप लोगों ने सर बोला मिल गया। कितने महीने में मिला था? 6 माह, फिर अगले 6 माह, फिर अगले 6 माह, 3 बार 6 माह आप लोगों ने किए थे ना, 3 बार 6 माह आप लोगों ने किए थे ना, वो पूरा डिलीट हो चुका है इसलिए मैं उसको दोबारा भी नहीं ला सकता। तो ये कितने हो चुके हैं? 6 माह कितने हो चुके हैं? 6 माह 6 माह 6 माह मतलब साल, और 6 माह मतलब साल और आधा साल, मतलब साल और आधा साल, मतलब साल और आधा साल, 1/1 सही 1/2 साल। इज दैट क्लियर आंसर? आप लोगों ने बोला सर क्लियर। नहीं क्लियर वो दोबारा समझ ले, एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। 800 का 10% मतलब 800 का 10% नहीं, आपको 800 का 5% मानना है। अर्धवार्षिक आपको बोला है तो 800 का 5% अर्धवार्षिक के हिसाब से आपको चलना है। तो 800 का 5% 6 महीने बाद आप उससे कितने पैसे लोगे? आप लोगों ने बोला सर 5% के हिसाब से अगर हम पैसे ले रहे हैं, 5% के हिसाब से हम पैसे ले रहे हैं, तो 800 का 5% निकाल के 800 का 5% निकाल के सर हम उससे 40 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब सर 840 रुपये लेंगे, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? आप लोगों ने बोला सर क्लियर, आप लोगों ने बोला सर क्लियर। अगले 6 माह, यहाँ पे 6 माह, ठीक है। अगले 6 माह में आप उससे कितने पैसे लोगे? आप उससे अगले 6 माह में कितने पैसे लोगे? सर हम उससे 840 का 5% निकाल के सर हम उससे पैसे लेंगे सर यहाँ से जो है 882 रुपये। कितने? 882 रुपये। इज़ दैट क्लियर? आप लोगों ने बोला सर क्लियर, मतलब 82 रुपये, मतलब 82 रुपये, 82 रुपये। तो ये हो चुके हैं सर हमारे 882 रुपये। उसके पास कितने हो चुके हैं आपके? 882 रुपये। कितने साल में? सर आप लोगों ने बोला 1 साल में, ठीक है। 1 साल में, 1 साल कैसे? 6 और 1 साल, 6 और 6 1 साल। इज़ दैट क्लियर? बोला सर क्लियर, ठीक है। अब अगले 6 माह में आप उससे कितने पैसे लोगे? 882 का सर हम 5% निकालेंगे, 882 का अपन 5% निकालेंगे तो सर ये मिलेगा अपने को यहाँ से 44 पॉइंट, मतलब 44 पॉइंट कुछ ऊपर 44.10, ठीक है। तो अब अपन उससे कितने पैसे लेंगे? 882 प्लस 44.10, यानी हम उससे पैसे लेंगे सर 926.10 रुपये, 926.10 रुपये, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 926.10 रुपये। कितने साल हो गए? 6 माह, 6 माह और 6 माह। इज़ दैट क्लियर? 1.5 साल हो चुका है पूरा, ठीक है। 1.5 साल हो चुका है। यहाँ पे 1.5 वर्ष होता तो भी आपका आंसर वही होता, लेकिन आपको शक्ल देखनी है, आंसर की शक्ल देखनी है। इज़ दैट क्लियर? या आंसर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्लास को आप लोग शेयर करते रहें, मेरे को मोटिवेशन देते रहें, बहुत ही खतरनाक वाला, है ना। क्लास को 20+ लेके जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें फटाफट तरीके से। इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट कर सकता है, मैं यहाँ पे आप लोगों के आंसर्स क्वेश्चन में देखना चाहूँगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों के, बहुत ही खतरनाक तरीके से। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में, क्या बोला है? एक धनराशि, है ना, ए सम मनी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 4 years इज 3840 and for 5 years is
जो है इतनी सारी हो जाती हैं। दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछा है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर आप लोगों से पूछी है, मतलब उसके ऊपर कितना पैसा लग रहा है ये आप लोगों को बताना है, कितने वर्षों में इतना हो रहा है और अगले में इतना हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है आप लोगों को। बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, चक्रवर्ती ब्याज उस पर लग रहा है, चक्रवर्ती ब्याज आप उस पर लग रहा है, तो आप इसका आंसर कौन कौन कमेंट कर सकते हैं मेरे को। यहाँ पे आंसर बताने हैं आप लोगों को बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट कर सकता है, मेरे को कमेंट में आंसर देना है आप लोगों को। फटाफट तरीके से आंसर कमेंट कर दो रे यार। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, 4 साल। क्वेश्चन PDF फिल कैसे रही है, PDF फिल कैसे रही है, 4 साल के बाद 5 साल, 5 साल, ठीक है, 4 साल के बाद 5 साल, ठीक है। तो अब इससे आप क्या समझे, लगातार 2 सालों का, लगातार 2 सालों की बात की जा रही है, लगातार 2 सालों की यहाँ से बात की जाए, या 1 से 2 हो जाए, या 2 3 से 2 सॉरी 1 मिनट, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, 4 से 5 हो जाए, तो आपको सिंपल याद रखना है। सिंपल क्या याद रखना है, सिंपल क्या याद रखना है, सिंपल क्या याद रखना है, डिफरेंस, डिफरेंस है ना, डिफरेंस अंतर, अंतर बटा पहले वाला अमाउंट, पहले वाला अमाउंट इक्वल टू आपको याद रखना है। यहाँ से आप लोगों की जो है क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपका जो है दर निकल जाएगी। तो पहले वाला मतलब फर्स्ट कितना है, मतलब अंतर कैसे निकालना है, अंतर कितना है, अंतर कितना आएगा, अंतर कितना आएगा, अंतर कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों का, अंतर आएगा सर यहाँ से 3936, इसको यहाँ पे काट दें आप, 3936 है, अपॉन कितना आएगा 3840 माइनस किया, तो सर ये मिला अपने को यहाँ से जो है कितना मिला सर, यहाँ से कितना मिला सर, ये मिला अपने को यहाँ से इंटू 100 भी करना है, सॉरी इंटू 100 भी करना है आप लोगों को, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग निकाल रहे हो तो परसेंटेज में आती है, तो परसेंटेज में आती है। तो ये मिला सर आपको यहाँ से, माइनस किया तो सर मिला आपको यहाँ से 6, 13 में से 4 गए तो 13 में से 4 गए तो सर ये मिला अपने को यहाँ से, 1 मिनट 1 मिनट यार क्या हो रहा है, पेन मिस्टेक कर रहे हैं, आपका पेन मिस्टेक कर रहे हैं सर, इसको चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग बोल रहे हो तो इसको चेंज भी अपन कर लेंगे। 96 मिला, 96 मिला, इज दैट क्लियर। तो आप लोग समझ गए, 96 मिला, 96 मिल गया ना, 96 मिला ना, तो 96 मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में सर 1 साल लग चुका है, 1 साल लग चुका है। 1 साल में कितना रुपया लगा सर आपका, 96 लगा। 96 आप लोगों को परसेंटेज निकालना है, तो 96 आप पहले परसेंटेज, 96 के आप परसेंटेज निकाल लो तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो पहले वाला मतलब अंतर कितना आया, अंतर सर आप आया यहाँ से 96 अपॉन पहले वाला अमाउंट कितना है, पहले वाला अमाउंट कितना है, लगा किस पे, पहले वाला, क्योंकि 96 आप लोगों ने सर पहले वाला अमाउंट ही क्यों किया है, यहाँ से सेकंड अमाउंट भी ले सकते हो, क्योंकि 96 लग रहा किस पे है सर, आप लोगों ने बोला पहले अमाउंट पे, तो 96 प्लस होके जो है यहाँ पे 3936 बना, तो सर आप लोगों ने बोला यहाँ से 3840 इंटू किया आप लोगों ने 100, तो सर ये 0 से गया 0, 0 से गया 0, ठीक है। तो आप लोग जो है 96 से ही सीधा इसको काट लें, 96 से ही सीधा इसको काट लें, 96 से ही सीधा इसको काट लें, तो ये मिलेगा आपको यहाँ से 96 से कम 96 में 2 4 3 3 मतलब 3, सॉरी 1 मिनट, 96 से नहीं काटना है आपको, एक बार 4 से काट लो, अपन इतना बड़ा जो है गुना नहीं कर सकते, लेकिन कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 96 से पूरा कट रहे हैं, तो 96 कितना गुना करके, आप कितने से गुना करके 96 को जो है 4 से इंटू करता हूँ मैं एक बार, 96 इंटू 4 आप लोगों ने किया, तो सर मिला अपने को 4, 9 चौको 36 और जो है 9 चौको 36 और 2, 9 चौको 36 और 2 38, इज दैट क्लियर, 4 बार, ठीक है 4 बार। अब आपके पास क्या क्या बचा, आपके पास बचा सर यहाँ से, आपके पास बचा सर यहाँ से 10/4 इक्वल टू 2.5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%, इज दैट क्लियर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। बोलो जय माता दी, समझ आया या नहीं आया, आप लोगों ने बोला सर समझ आ चुका है, इज दैट क्लियर। बहुत ही खतरनाक तरीके से, अरे क्लियर है क्या,
आप लोगों ने बोला सर क्लियर है, क्यों क्लियर है? क्योंकि इधर जेसीबी चल रही है, जेसीबी के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, वो पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है सर? ठीक है, दोबारा क्वेश्चन समझ लें एक बार। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में, अगर 2 लगातार वर्षों की आप लोगों से बात की जा रही है, यहाँ पे जो है 4 के बाद सीधा 8 वर्ष हो जाता तो आप उसको तो है अलग तरीके से करते, लेकिन 2 लगातार वर्षों की आपसे बात की जा रही है तो आप क्या करोगे? उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सर अपन करेंगे अंतर बटा पहले वाला अमाउंट, पहले वाला पैसा इनटू अपन करेंगे सर 100। तो अंतर कितना है दोनों का? अंतर कितना है सर? अंतर है हमारे 96। पहले वाला पैसा कितना है सर? 3840 इक्वल इंटू 100 आप लोगों ने किया तो 96 से ये गया सर 4 बार, 96 से एक बार, 100 इंटू 0 से गया 0, ठीक है। 96 से 4 बार, 96 से 96 एक बार, तो आपके पास बचा 10/4 इक्वल टू 2.5%। 2.5% आया रेट ऑफ इंटरेस्ट। बी आपका करेक्ट आंसर है। इज़ दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग मेरी तरह अगर क्वेश्चन को करना चाहो तो आप लोगों के आंसर बहुत ही इजीली आ जाएं, ठीक है। लेकिन आपका सोचने का तरीका अलग है, नज़रिया अलग है आप लोगों का, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है। बहुत ही सिंपल में सबसे अलग चलता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंटों। तो आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आप लोगों का जो है ना तो SSC GD में सिलेक्शन कोई रोक सकता है। मैं बात किस की कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे GK की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों से मैथ्स एंड रीजनिंग की। मैथ्स एंड रीजनिंग में मैं आप लोगों को इतना कम्प्लीटली इतना अच्छा समझा दूंगा, कोई नहीं समझा पाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ पढ़िए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आ चुका अपनी क्लास का हार्ड क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर कौन कौन कमेंट कर सकता है मेरे को यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाले तरीके से? कौन कौन कमेंट कर सकता है आंसर? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड टू ए कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट RS, पैसा कितना है सर आपके पास? 4624 है इन 2 ईयर्स एंड 2493 इन 3 ईयर्स द सम ऑफ मनी, मतलब वो पैसा कितना है आपसे पूछा है। कोई धनराशि जो चक्रवर्ती ब्याज से दूसरे वर्ष के अंत में 4624 थी, यहाँ पे आपके जो है सर ने मिस्टेक कर दी, 4624 यानी 4624 थी, तीसरे वर्ष के अंत में कितनी होगी? यहाँ पे 2 लगातार वर्षों की आपसे बात की जा रही है, दूसरे से तीसरा हो रहा है, मैंने अभी बताया कि जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी आप जो है दर कैसे निकाल सकते हो, तो दर कैसे निकाल सकते हो मैंने आप लोगों को बताया। अंतर बटा, आपने बताया सर हमें यहाँ से, सर आपने बताया हमें यहाँ से अंतर बटा पहले वाला अमाउंट इंटू करना है आपको 100 से, आपको दर मिल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो अंतर कितना आएगा? 4624 से 4913 हो रहा है, तो सर इनका अंतर आया हमारे 289 अपॉन पहले वाला अमाउंट कितना है सर? पहले वाला अमाउंट है हमारे यहाँ से 4624 इंटू 100 किया, इंटू 100 जब आप लोगों ने किया तो 17 से काटो 17 बार, 17 से काटो 272 17 से काटो 1 बार, है ना, एक बार, 17 से काटो 16 बार, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो आपके पास आया 16/16, इसका मतलब आपके पास आया कितना परसेंट? 6.25%। इस पर कितना ब्याज लग के 6.25% हुआ सर? 4624 पर 6.25 का ब्याज लग के 4913 रुपये हो चुका है। तो अब इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या? आपको वो धनराशि चाहिए, मतलब आपको पहले वर्ष का अमाउंट आपको चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? 4624 का जो है 4624 का आपको 10% मतलब 6.25 निकालना है। तो 4600 सर हमारे पास कितना है अमाउंट है? 4624 का 10% इंटू 6.25% जब आप लोगों ने किया तो ये कितना मिला आप लोगों को? कितना मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो इसका आंसर कौन कौन कमेंट कर सकता है मेरे को? कौन कौन इसका आंसर कमेंट कर सकता है? ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 0 हटाया पॉइंट हटाया, 0 हटाया पॉइंट हटाया, 0 हटाया पॉइंट हटाया, आपके पास क्या बच चुका है? अब आपके पास बच चुका है सर यहाँ से
यहाँ से फटाफट कमेंट करें आंसर, फटाफट कमेंट करें आंसर। का 2.5% लगा के इतना हुआ, तो इसमें से आपको जो राशि आएगी उसमें से आप जो है 2 पॉइंट या आपके जो है 4624 में से जो राशि आएगी उसको माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ईजिली तरीके से आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों का। ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे कमेंट करना है आपको, इसका आंसर कैसे कमेंट करना है आपको। इसको आप जो एक बार बट्टे में रहने दो, बट्टे में रहने दो, डिलीट मत, काटो मत सर, काटो मत, काटो मत। आप इसको एक बार इंटू कर लें, इसको एक बार इंटू कर लें। तो इंटू आप लोग जो इसको करते हो तो आपको कितना मिलता है, 4624 को जब आप 4624 को जब आप क्या करते हो, 4624 को जब आप करते हो सर, 4624 को जब आप करते हो यहाँ से सर हमारे इंटू कितने से सर आप इंटू करते हो, उसको जो है आप इंटू करते हो 6.25 से, जब आप उसको इंटू करते हो 4624 को इंटू जब आप करते हो 6 पॉइंट। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंटों, तो अब आप इसको जो है इसको इसके इंटू कर लें, इसको आप 4624 को आप इंटू करना है, आपको किससे इंटू करना है, 6.25 से इंटू करना है। तो कितना आएगा, या मिलेगा सर आपको यहाँ से 28,900 अपॉन 100 जब आपने किया तो ये मिला आपको यहाँ से सर 289। ठीक है 289, ठीक है 289। तो आपके पास कितना आया, कितना बड़ा सर 289 बड़ा, कितना बड़ा 289। तो 289 मतलब 289 बड़ा, इजीली 289 बड़ा ना, 289 बड़ा ना, 289 बड़ा ना, 289 बड़ा। तो कितना हो गया 4624। तो 4624 माइनस 289 आप लोग करें, कितना मिलेगा 3 सर यहाँ पे 11 में से 3 5 मतलब 5 आएगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट में 5, 14 में से जो इन हो जाएगा तो 5 बचेगा आपके, 5 बचेगा, 3 4 5 4 3 3 5 4 3 3 5 मतलब 4335। वो राशि कितनी थी 4335, ऑप्शन देखना है आपको 4335। 4300 छिन्नों की जगह आप 4335 कर लें, इज डेट क्लियर, 4335 आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। तो सर अब इसका सिंपल तरीका कौन सा है, सिंपल तरीका आप लोग यहाँ से सीधा इसको कर सकते हैं। सीधा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब उनका ब्याज निकालना है। तो ब्याज आप कैसे निकालोगे, 289 मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे निकाल लेना, वैसे ही निकाल लेना, वैसे ही निकाल लेना बहुत ईजिली तरीके से। कोई धनराशि ब्याज के मतलब दूसरे तीसरे वर्ष में इतनी हो जाती है, तो आपको इसका अंतर बटा आपको क्या करना है, पहला अमाउंट पैसा इंटू कर देना है 100 से, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। पहला अमाउंट, अंतर कितना है, अंतर सर 96 का है, कितने 289 का अंतर है, 289 अपॉन पहला अमाउंट कितना है सर 4624 इंटू 100 जब आपने किया तो ये मिला मेरे प्यारे स्टूडेंटों को यहाँ से 6.25%। ठीक है 6.25% क्या आ चुके हैं सर आपके उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुके हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 6.25%। ठीक है 6.25%। तो मेरे को ये बताओ कितने रुपए में 6.25 जुड़ के, कितने रुपए में 6.25 जुड़ के सर वह अमाउंट 4624 हो चुका है, कितने रुपए में 25% जुड़ के वह अमाउंट 4624 हो चुका है। तो ये निकालना मैंने आप लोगों को बताए रखा है, कैसे निकालोगे आप लोगों ने बोला सर कैसे निकालें। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कितने रुपए में जुड़ा है, तो आप जो है एक बार 4624 का मतलब इंटू का 25 करके 6.25% निकाल लें तो कितना मिला आपको, यहाँ से मिला सर अपने को, यहाँ से इन दोनों को इंटू किया 28,900। ठीक है इज डेट क्लियर, अपॉन 100 जब आप लोगों ने किया 20 से 20 सर 289 हमारे पास बच चुका है। 289 जुड़ के सर वो कितना पैसा हो चुका है 4624 हो चुका है, मतलब 4624 में से आपको
289 निकाल देना है तो वो राशि आपके पास आ जाएगी 4624 माइनस 289 आपने किया तो आपके पास 4335 बचेगा। 4335 जो कि ऑप्शन में दे रखा है, 4335 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, है ना। अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है आज की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आपको अगर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आया हो तो क्लास को लाइक करके जाना और बेल आइकन प्रेस करके जाना, और शायद और मतलब जो है चैनल की लिंक को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास के नीचे कमेंट कर देना है आपको, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कौन सा करना है, तो कमेंट कौन सा करना है, वेरी नाइस, और बुरी लगी हो तो वेरी बैड। ठीक है, वेरी बैड। आपके इन दोनों ही कमेंटों से मेरे को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। क्या मिलेगा सर, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन। और आपको मेरे को मोटिवेट करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। या तो वेरी बैड लिखो, या फिर आपके वेरी नाइस लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दोनों कमेंटों से बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आपके कमेंटों से, है ना। और अगर आपको क्लासों का टाइम एक बार बता देता हूँ, क्लासों का टाइम का क्लास का समय सुबह 9 बजे हिंदी कौन पढ़ा रही है आपको, राधिका मैम। ठीक है, राधिका मैम आपको पढ़ा रही है। ठीक है, और सुबह 11 बजे जीके। ठीक है, जीके कौन पढ़ा रहे हैं, एस के सर। ठीक है, इज दैट क्लियर। शाम 7 बजे 7 PM, है ना, शाम को आ चुका है आपके शाम को। ठीक है, शाम को 7 PM आपकी रीजनिंग की क्लासें हो रही हैं, रीजनिंग एंड मैथ। ठीक है, एंड मैथ दोनों क्लासें आपके रेगुलर हो रही है। तो एक दिन हो रही है मैथ, एक दिन हो रही है रीजनिंग। तो आपको दोनों क्लासों को निरंतर लेना है, दोनों क्लासों के आप चाहे तो नोट्स बनाओ, कैसे भी करो, लेकिन ट्यूशन आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए रीजनिंग एंड मैथ में। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। हिंदी में आपको राधिका मैम अच्छे से समझा देगी, वो आपका ट्यूशन गलत नहीं होने देगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय जय राजस्थान, जय भारत। पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।